हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस के फिजिक्स के आज हम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए उनको देखेंगे। लगातार कंटिन्यूस इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और रिलेटेड सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें आपके 2 चैप्टर वहाँ पे कट हो चुके हैं और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा रहे हैं। आज आपका इंग्लिश का पेपर था एंड आई होप आप सभी लोगों का अच्छा हुआ होगा, सभी लोग अच्छी तरीके से करके आए होंगे। एंड हमने जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एंड आई होप उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, देन उसके बाद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, तो पहला चैप्टर हमने यहाँ पे लिया है लाइट रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन से किस तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द स्टेट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और आपको यहाँ पे रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन मीडियम भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सपोर्टिंग क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रखा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो आपका बन सकता है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर। ओके, या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर से भी आपसे ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करेंगे तो व्हाट आर द कार्टेशियन साइन ऑफ द कन्वेंशन यूज्ड इन द स्पेरिकल मिरर साइन के जो कन्वेंशन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। एंड व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला आपका क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन ये लॉन्ग में आपका बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका है व्हाट आर द यूजेज ऑफ द कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स मिरर के आपके यूजेस क्या है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव लेंस। ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो लगातार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका है ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टिव रे करस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंस रे ऑफ द पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर। या फिर आपसे स्पेरिकल मिरर से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर इसकी आपसे प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आपको वहाँ पे बताना है जो एंगल है रिफ्लेक्टिव और इंसिडेंस एंगल कहाँ पे आपके बन रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। लगातार तीनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट के हमने यहाँ पे 11 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका मेंशन द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड एज द रियल व्यू। ओके, मिरर कौन सा यूज होता है रियर व्यू के लिए, सेविंग मिरर के लिए। आपसे रीजन भी पूछे जा सकते हैं और हेडलाइट में कौन कौन से आपके जो मिरर यूज हो सकते हैं वो आपसे नेम पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ ये हमने न्यूमेरिकल लिया है। ठीक है, न्यूमेरिकल आपका पक्का यहाँ पे देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा। An object is placed at a distance of 10 meter in front of the convex mirror and focal length is 2 meter. Find the position and the nature ऑफ द इमेज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा, देख लीजिए। एंड आई होप आप सभी लोग जब आपने तैयारी करी रखी होगी, जो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है जिस भी साइड बुक से आप पढ़ रहे हो, चाहे आपके सॉल्यूशन से कोई भी हो या फिर अनसॉल्व पेपर है या सॉल्व पेपर, जिससे भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो वहाँ पे टिक कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन इसमें आपको लगता है कि आपको नहीं आता है, थोड़ा बहुत भी कम उसे आता है, तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी बेहतर यहाँ से हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 मीटर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10 एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर हाई इन द प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 12 फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। सेम यही क्वेश्चन हम रेफर 8 के लिए करेंगे, बट यहाँ पे आपसे साइज पूछा गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो दे रखी थी, तो आपको पोजीशन, साइज और इमेज आपको बताना किस तरीके की बन रही है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पहले जो ब्लैक में उसे बाद में डिफाइन करूंगा। 11 देख लीजिए, ए पर्सन हैविंग अ मायोपिया आइज वी यू यूज अ कॉनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 40 मीटर एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस का भी आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है 1 मार्क्स में। और ये जो ब्लैक से लिखे हुए ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दे रखी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, मिरर फॉर्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, टाइप ऑफ मिरर पूछे जा सकते हैं, किस में कहाँ हम कौन सा मिरर यूज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन का क्या है, रिफ्रैक्शन इंडेक्शन ऑफ द एयर एंड डायमंड में कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे चैप्टर 1 यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन के ये 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। तो सेकंड चैप्टर आपका है ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेगा और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो लगातार प्रीवियस ईयर में एग्जाम में अब तक आपसे पूछे गए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा या फिर अदर कोई भी आपका बोर्ड एग्जाम है, हर जगह आप ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द आई। ओके, राइट द फंक्शन ऑफ द आइज वेरियस पार्ट। इनके जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन आपके क्या क्या होते हैं, किस तरीके से उनका यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
व्हाट इज द नियर साइडनेस क्या होता है, और या फिर इसको हम बोले मायोफिया क्या होता है, हाउ कैन बी करेक्ट, इसको हम सही कैसे कर सकते हैं अगर किसी को मायोफिया है। तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना। सिमिलर ऐसा यहाँ पे आपसे पूछा हाइपर ट्रोफिया, ओके, और या फिर फॉर साइडनेस आपसे पूछा, सेम यही क्वेश्चन है ऊपर के लिए, नियर के लिए और फॉर के लिए, दोनों से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, कैसे करेक्शन करना है, क्या यूज करें, और रे डायग्राम शॉर्ट में भी बन सकता है और ये एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो लॉन्ग में भी बनेगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज द डिप्रेशन ऑफ ए व्हाइट लाइट क्या होता है, व्हाट इज इट कॉजेज, किसकी वजह से ये होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, हाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट टेक द प्लेस इन द थ्रू इन द प्रिज्म, किस तरीके से वहाँ पे जो प्रिज्म में जो डिस्क्राइब होती हैं आपकी अलग अलग डिफरेंट कलर की रेज हैं, वो आपको एक्सप्लेन वहाँ पे करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए बच्चों, ये मैं फिर से बोलूँगा, आप जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा, जो भी, एंड आई होप आप सभी लोगों को लगभग आपकी जो तैयारी कंप्लीट ही होगी और आप बस रिवीजन करने के लिए बैठेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, जैसे भी आपको ये टिक करने हैं अपने मॉडल पेपर में टॉप टिक कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपके मॉडल पेपर रहे हैं। एंड व्हाट इज द प्रेसवाई फोया, वो होता है जिसमें क्या सैंडनेस और मतलब नियर वाला और फॉर वाला दोनों जो उसकी ब्लाइंडनेस होती है उसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं। नेम 3 कंपोनेंट, ये क्या है, कॉमन डिफेक्ट ऑफ द बीजन, बीजन के 3 जो कॉमन डिफेक्ट होते हैं वो आपके नेम भी पूछे जा सकते हैं, सपोर्टिंग के लिए मैंने लिख रखा है, शायद ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाए। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो इन स्काई, रेनबो ऑफ स्काई इसमें किस तरीके से बनता है उसका आपसे डायग्राम पूछा जा सकता है। डिफरेंट बिटवीन द ग्लास लेब एंड द ग्लास प्रिज्म के बीच में डिफरेंस आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 की जब हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11, इस क्वेश्चन के भी मैंने 11 ही क्वेश्चन लिए हुए हैं। मेक अ डायग्राम टू शो द हाइप्रोमेट्रोपिया इज अ करेक्टर, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। द नियर पॉइंट ऑफ द हाइप्रोमेट्रोपिया इज 1 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू बी ए करंट दिस डिफ्लेक्ट, एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल इज 25 मीटर, ओके। तो आपका क्या है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है और साथ साथ आपसे न्यूमेरिकल भी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे, साइड नियर साइडनेस से और फॉर से डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ आपसे क्या पूछा जा सकता है, उनके न्यूमेरिकल, ओके। व्हाट इज द मीन वाई द पावर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ आइस, इसका मीन्स आपका क्या होता है ये आपको बताना है, और यह वो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिससे ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं। तो देख लीजिएगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 बच्चों आपका है इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स इस 10th क्लास के लिए सबसे है, इसमें से एक भी पॉइंट आपका कट नहीं हुआ है सिलेबस में। डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट, या फिर 1 एम्पियर की आपसे डेफिनेशन बन सकती है। ड्रॉ द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ओपन प्लग की, वायर, बैटरी, इस तरीके से आपके 1 मार्क्स में या फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टेट ऑफ ओम्स लॉ पूछा जा सकता है, साथ साथ इसके साथ आपसे एक न्यूमेरिकल भी लगा के आपसे वहाँ पे पूछ सकता है। व्हाट इज एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और साथ साथ इस फॉर्मूले से आपसे एक न्यूमेरिकल भी साथ में लॉन्ग में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टिविटी, या फिर एमीटर या फिर वोल्ट मीटर में डिफरेंस आपको देखने को वहाँ पे बच्चों मिल सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, लिस्ट 3 फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड डिपेंड, किस किस पे ये डिपेंड करता है रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, ओके। तो उसके जो डिपेंड करता है वो पॉइंट आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम बात करेंगे, ये हमने लिया है न्यूमेरिकल, आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। डायग्राम को देखते हुए आपसे पूछा गया है करंट ईच रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, टोटल करंट कितना होगा पूरे फिगर में, और इन सब के लिए आपको बताना है टोटल रेसिस्टेंस पूरे सर्किट के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाई, जैसे मैंने बोला था आपसे जूल्स लॉ के साथ आपसे एक न्यूमेरिकल बन सकता है। हीट जनरेटेड बाई ट्रांसफरिंग 96,000 ऑफ ए चार्ज इनटू द 2 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। 40 वोल्ट भी आपके गिवन है, डाटा के गिवन है, लगाइए कौन सा फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी और 10 और 11 भी मैंने इसी क्वेश्चन के लिखे हुए। वैसे लिखने के लिए तो ढेर सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं और आपकी भी और तैयारी होगी तो मिलजुल के बहुत अच्छी सी आपकी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, 540 वॉट ट्यूब्स ओके आर लाइटेड फॉर द 4 आवर, 4 घंटे के लिए जलते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय, इन 30 दिनों में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। साथ साथ आपको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिल भी आपको बताना है कितना ये बिल बनाएंगे मिलके। तो रेट ऑफ एनर्जी कितनी दे रखी है, 2 पर किलोवाट आवर के हिसाब से यहाँ पे आपको वहाँ पे एनर्जी गिवन है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ग्राफ गिवन हो सकता है, लगातार 4 से 5 सालों में ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। स्टडी द वी आई ग्राफ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट फॉर वी इज इक्वल टू 10 वोल्ट, हाउ कैन बी द डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर फ्रॉम अ ग्राफ। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए वायर ऑफ ए लेंथ 1 मीटर, रेडियस 0.01 सेंटीमीटर एंड रजिस्टर आपका 20 ओम दे रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से चैप्टर 3 तक की हमने बात की है। बचे हुए 2 चैप्टर को भी जल्दी से हम देखते हैं। तो सीरीज में अगला चैप्टर हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें भी कई ढेर सारे टॉपिक कटे हुए वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। व्हाट इज द मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता है, मेंशन द 2 पैरामीटर ऑफ डिस्क्राइब इट, या फिर आपसे पूछा सकता है ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप ड्रॉ करके बताइए किस तरीके से हम इस मैग्नेटिक फील्ड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लॉन्ग में ऐसे बनेगा, शॉर्ट भी आपके यहाँ से बन सकते हैं। स्टेट ऑफ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल आपसे पूछा जा सकता है। राइट हैंड रूल आपका सिलेबस से कट हो चुका है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, स्टेट द 3 फैक्टर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर आप यूज करोगे, वो 3 फैक्टर आपको लिखने हैं। विद डायग्राम आपसे एक्सप्लेन वहां पे लॉन्ग में करा भी सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइन, डिस्क्राइब द ब्रीफली, लॉन्ग के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सोलेनॉइड, ओके, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लिस्ट द 2 डिफरेंस बिटवीन द 2 फील्ड, इनके बीच जो डिफरेंस वो भी बताना है। सोलेनॉइड आपका क्या होता है, पैटर्न क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका नेम टू सेफ्टी मेजर। देखो 1 मार्क्स के आप सारे पढ़ के जाइए जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव वहाँ पे इजीली मिल जाए। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल मैग्नेट और द इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी ये भी आपको देखने को वहाँ पे मिल सकता है। बात करते हैं अवर एनवायरमेंट एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स ऑफ क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी से ये हमने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, देख लीजिएगा। व्हाट इज इकोसिस्टम क्या होता है, नेम 6 कॉमन टाइप्स इसके क्या होते हैं, ये इन्वायरमेंट से बन सकता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे आसान यही, आप यहाँ पे फ्री के आप मार्क्स मान सकते हो। ये अवर इन्वायरमेंट के बारे में हमें सब कुछ नॉलेज हमें पता होती है, तो बेसिक सा है और इजीली अच्छी तरीके से हमें इसमें भी एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत करके नहीं आना इन्वायरमेंट में से। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ए इकोसिस्टम, ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर और द डिकम्पोजर, या फिर बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऑफ क्या होते हैं ये। ओके, एंड इन आ फूड चेन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे, चेन ऑफ ए फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट एंड द स्नेक, अ साइन ऑफ ए ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द फ्रॉग, ये आपको बनानी है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीन्ड बाय द टर्म बायोमास क्या होता है, इसके आपको समझाना है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये वही क्वेश्चन है बच्चों जो लगातार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम की जो एग्जाम्पल है वो आपसे पूछ सकता है। बैक्टीरिया एंड द फंजाई आर कॉल्ड द डिकम्पोजर, क्यों क्या आ जाता है, वाई, रीजन आपको देना है। व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, ड्रॉ करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इकोसिस्टम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, टॉपिक लेवल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इसमें मैंने 12 क्वेश्चन लिए हुए हैं बच्चों, आप देख सकते हो। राइट द फुल नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द, ये क्या, डिप्लेंसेस ऑफ द ओजोन लेयर के लिए CFC करके जो होता है उसकी आपसे फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। व्हाट इज द ओजोन क्या होता है और कहाँ पे एटमॉस्फेयर में ये बनता है, किस तरीके से ये इफेक्ट करता है इकोसिस्टम में या फिर इन्वायरमेंट में। एंड क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ द डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम में, डिकम्पोजर का रोल क्या है ये आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है। ये हमने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए एंड आई होप आपको एग्जाम में पक्का वहाँ पे देखने को ये मिलेंगे और अपनी तैयारी जम के करते रहिएगा। और एंड आई होप आपका इंग्लिश का अच्छा हुआ है एंड साथ साथ आपके बचे हुए सारे क्वेश्चन पेपर हैं जितने भी एग्जाम हैं अच्छी तरीके से आपके होंगे, तो तैयारी में लगे रहिएगा। एंड थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।